बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मनशा भाई। इस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हार्ट। हार्ट के अंदर ब्लड किस तरह से पंप करता है और ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर एक्चुअली वो फोर्स है जो आर्टरीज के ऊपर ब्लड लगाता है। जब हार्ट में से ब्लड निकलता है तो आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर लगने वाली फोर्स को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये वही फोर्स है जिसकी वजह से ब्लड पूरी बॉडी के हर ऑर्गन तक, हर टिश्यू तक पहुंचता है। और ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट के जो करीब है वो ज्यादा होता है। डेफिनेटली हार्ट ने ब्लड को पंप करना है तो वहां पर ज्यादा प्रेशर होगा, और जैसे जैसे ये ब्लड दूर जाता है हार्ट से, तैसे तैसे जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता जाता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा होना या कम होना, इसकी भी वजूहात हैं कुछ। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह है वो ये है कि कितना ब्लड हार्ट से पंप हो रहा है। दूसरा, जो आर्टरीज की वॉल्स हैं वो कितनी डायलेट कर रही हैं। ये दोनों चीजें डिटरमिन करती हैं ब्लड प्रेशर को। अब नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो किस्म का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो तकरीबन 120 या 115 mmHg होता है, और डायस्टोलिक जो है वो तकरीबन 70 to 80 mmHg होता है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो फोर्स लगती है, जो ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसी तरह से वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं तो उसकी रिलैक्स्ड फॉर्म में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो डेफिनेटली कम हो जाता है। उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि 70 to 80 mmHg होता है। और नॉर्मली हमने ये देखा है कि स्ट्रेस कंडीशन में या ज्यादा एक्सरसाइज की कंडीशन में हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करता है, हार्ट बीट ज्यादा होती है। और इसी तरह से अगर एबनॉर्मली नॉर्मल से ज्यादा ये ब्लड प्रेशर रहे कंटिन्यूसली तो ये हार्ट अटैक के खदशात ज्यादा करता है, और बहुत सारी बीमारियां जैसे कि ब्रेन की और किडनी की बीमारियां लगने के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा होते हैं।